Hello, so let's see the question first. The question says that the electromagnetic wave of radiation field from wire antenna travels towards plane of paper, which is in minus z direction. At time t equal to 0, wave strikes the plane at normal incidence. The magnetic field vector at point O in the figure points in minus y direction and has magnitude 4 into 10 power minus 8 Tesla. The frequency of wave is 10 to the power 16 Hz. What is in direction of electric field? It points in negative y direction, it points in negative x direction, it points in positive y direction, points in positive x direction. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपने पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा होगा एस, क्या होता है वो जो दिखाता है आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना आपका ट्रांसमिट हो रही है और किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रही है वो भी बताता है. तो ये होता है ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट. म्यू नॉट तो कांस्टेंट है. तो एनर्जी जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है बच्चों, वो क्या होती है? वेव ट्रेवल की डायरेक्शन होती है, राइट. तो यहाँ पर सोचो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या बताएगा बच्चों? आपको वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन बताएगा. अब यहाँ पर देखो कह रहा है बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इनटू द टूवर्ड्स प्लेन ऑफ पेपर. तो ई क्रॉस बी जो है आपका वेव ट्रेवल की डायरेक्शन वो माइनस जेड डायरेक्शन में है. सो ई क्रॉस बी बच्चों आना चाहिए आपका, इसकी डायरेक्शन आनी चाहिए माइनस के कैप आनी चाहिए. अब यहाँ पर कह रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका माइनस वाई डायरेक्शन में, राइट. तो अगर आपका ये माइनस जे कैप हो गया तो जाहिर सी बात है ये आई कैप होगा बच्चों. आई क्रॉस माइनस जे क्या होगा आपका? माइनस के आएगा. तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आई कैप डायरेक्शन में होगा. आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा आपका? इट पॉइंट्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.